नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम कंप्यूटर की क्लास नंबर 1 करने वाले हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। और इसमें हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशंस। आज जो हम टॉपिक करेंगे उसी के हम नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज करेंगे, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका इन टॉपिक से छूटे ना। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले कंप्यूटर में आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे पहला जो हमारा कैलकुलेटिंग डिवाइस था वो कौन सा था। अब देखो, हम कंप्यूटर पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो हर एक चीज़ हमें डिटेल में पूरी लाइन याद रखना ज़रूरी नहीं है। हमें बस कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लाइंस याद रखनी है। जैसे सबसे पहले कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन था, कब ये इंट्रोड्यूस हुआ और किसने इसके इन्वेंट किया था। तो सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस था अबिकस, जो कि 2700 BC में इंट्रोड्यूस हुआ। और इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, वो थे टिम क्रैनमर। टिम क्रैनमर इसके इन्वेंटर थे। फिर जो सेकंड डिवाइस आया वो आया पास्कल्स कैलकुलेटर, जो कि 1652 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसके इन्वेंटर थे ब्लेज पास्कल। आपने इन सभी के नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। अब जो तीसरा डिवाइस आया वो था स्टेप्ड रेक्नोर, 1694 ईस्वी में। जो इसके इन्वेंटर थे वो थे गॉटफ्राइड विल्हेम लेंस। उसके बाद आया अर्थमोमीटर, जो कि 1820 ईस्वी में इंट्रोड्यूस हुआ। जो इसके इन्वेंटर थे वो थे चार्ल्स जेवियर। और दूसरे इनके पार्टनर थे इसमें, उनका नाम है, इनका पूरा नाम चार्ल्स जेवियर थॉमस है। और जो दूसरे इनके पार्टनर है उनका नाम था फ्रैंक स्टेफन। अब नेक्स्ट बात की जाए तो कॉम्प्टोमीटर 1887 में इन्वेंट किया गया, और कॉम्प्टोग्राफ ये 1889 में इन्वेंट किया गया था। तो इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, तो वो थे डोरफेट। अब मेन यहाँ से आता है द डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन जिसका कि यहाँ पर 1622 में जो इंट्रोड्यूस हुआ, इसके जो इन्वेंटर थे वो थे चार्ल्स बेबेज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे रेड से लिख लूँगा। चार्ल्स बेबेज। अब इन्हें आधुनिक कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, या फिर माफ़ कीजिए, इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एनालिटिक कंप्यूटर की वजह से इन्हें चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 1822 में इन्होंने डिफरेंस इंजन बनाया था, उसका ही इन्होंने जो अपग्रेडेड वर्जन था वो था एनालिटिकल इंजन, जो आधुनिक कंप्यूटर का बेस बना। इसी वजह से इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। जो एनालिटिकल इंजन भी इन्होंने ही इन्वेंट किया था। नेक्स्ट आता है द मिलिनेयर। तो 1893 में ये आया था। इसके इन्वेंटर कौन थे, तो इसके इन्वेंटर थे ओटो स्टेजर। अब यहाँ पर मैंने पहले कहा था कि आधुनिक कंप्यूटर के पिता ये नहीं है। आधुनिक कंप्यूटर के पिता किसी और को कहा जाता है, लेकिन कंप्यूटर के जनक या फिर कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने जो अपना कंप्यूटर दिया था डिफरेंस इंजन, उसका सक्सेसर या फिर उसका जो विकसित रूप था एनालिटिकल इंजन, वो आधुनिक कंप्यूटर का स्वरूप है, या फिर उसी पर बेस्ड हमारे आधुनिक कंप्यूटर हैं। तो इन्हें कहा जाता है कंप्यूटर का पिता। अब एक क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न कंप्यूटर के फादर कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर? तो इसके जो फादर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं एलन ट्यूरिंग। तो इन चीज़ों में आपने थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर अक्सर गलती कर देते हैं। हु वाज द कंप्यूटर फादर या फिर हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, वो आएंगे चार्ल्स बेबेज। अगर कहा जाए कि मॉडर्न कंप्यूटर या फिर आधुनिक कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो वो एलन ट्यूरिंग आते हैं। अब हम कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर का पता होना चाहिए, कंप्यूटर होता क्या है। तो आपका जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो यही आता है कि कंप्यूटर इज विच डिवाइस। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में बदल देता है। इसीलिए कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसी का नाम है डेटा प्रोसेसर। कंप्यूटर को ही डेटा प्रोसेसर कहा जाता है। कंप्यूटर को ही डेटा प्रोसेसर कहा जाता है। इसे प्रोग्रामेबल मशीन भी कहा जाता है।
इसे प्रोग्रामेबल मशीन भी कहा जाता है और इससे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम भी कहा जाता है। तो ये इसके कुछ नाम हैं। अब यहां पर आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म का पता होना चाहिए कि कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है। कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and education research। ये आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है। अब कंप्यूटर के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कंप्यूटर की जनरेशन। अब कंप्यूटर जनरेशन देखो, कंप्यूटर जनरेशन जो फर्स्ट जनरेशन है उसकी कोई फिक्स डेट यहाँ पर नहीं मिलती। कहीं पर लिखा होगा 1945 से लेकर 1956 तक, कहीं लिखा होगा 1940 से लेकर 1956 तक। तो इसे आपने बस यही मानकर चलना है कि जो फर्स्ट जनरेशन हमारी है, ऑप्शन में जो भी आए वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाता कि कंप्यूटर की जनरेशन कब से कब कही जाती है, और अगर आपके पास ऐसा पूछ भी लिया जाए तो ये दोनों कभी भी ऑप्शन में नहीं आएंगे। तो बेसिकली आपकी जो कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है वो 1940 से लेकर 1956 के बीच में आती है। कहीं कहीं आपको 1945 भी दिखा जाएगा। तो इस फर्स्ट जनरेशन में हमने सबसे पहले जो यूज़ किया था वो था वैक्यूम ट्यूब्स। जो मेन क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर में क्या यूज़ किया जाता था, तो यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ की जाती थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर मशीनी लैंग्वेज होती थी। अब मेमोरी यहाँ पर होती थी मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स। यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में वॉल्व का यूज़ किया जाता था। इनपुट और आउटपुट के लिए कौन से डिवाइस यूज़ किए जाते थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पेपर टेप और पंच्ड कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था इनपुट और आउटपुट के लिए। अब बात की जाए इसकी कमियों और खामियों के बारे में, तो इसकी जो स्पीड और साइज़ थी वो बहुत बड़ी इसकी साइज़ थी। स्पीड काफ़ी स्लो थी और काफ़ी ज़्यादा ये नॉइज़ करता था। एक से एग्जाम्पल हम बाद में देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे पहला हमारे पास जो कंप्यूटर था। तो जो सबसे पहला हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर आया, द फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड नेम्ड ENIAC, उसका नाम है ENIAC। अब इसकी एक फुल फॉर्म है जो कि है इलेक्ट्रॉनिक, एन से न्यूमेरिक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये जो है वो दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर था। दुनिया का पहला कंप्यूटर। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अब इसके इन्वेंशन किसने की थी या किसके द्वारा ये डिस्कवर्ड किया था, तो उनके जो इन्वेंटर के नाम है वो है जॉन माउचली। इसमें दो व्यक्ति इन्वेंटर है, एक तो है जॉन माउचली और दूसरे हैं जे प्रेस्पर एकर्ट। अब ये कब इन्वेंट किया गया था इसकी एक फिक्स डेट नहीं है। ये है आपका 1943 से 1945 के बीच में ये इन्वेंट किया गया। तो जो ENIAC था इसमें इसमें यूज्ड होता था पैनल टू पैनल वायरिंग एंड स्विचेस फॉर प्रोग्रामिंग। इसका जो वेट है या फिर इसने जो एरिया कवर किया था वो था 1000 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट इसने एरिया कवर किया था और तकरीबन लगभग इसमें कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था। 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स का इसमें इस्तेमाल किया गया था। और इसका जो वज़न था वो कितना था, वो था 30 टन। 30 टन इसका वज़न था। तो पहला कंप्यूटर है, इसकी आपने हर एक डिटेल याद रखनी है। तो 30 टन वज़नी ये कंप्यूटर था। अब बात करते हैं वैक्यूम ट्यूब की कि वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर कौन है, क्योंकि ये वैक्यूम ट्यूब हमारी जो है वो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ हुई। तो इसके इन्वेंटर कौन है और ये इन्वेंट कब की गई थी, ये चीज़ हमें जानना ज़रूरी है। अब हमें ये जानना ज़रूरी नहीं है कि वैक्यूम ट्यूब होता क्या था, क्योंकि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता। हमसे पूछा जाएगा कि इन्वेंटर कौन है, तो जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा हमने वही पढ़ना है। तो वैक्यूम ट्यूब के जो इन्वेंटर थे वो थे हमारे जॉन एम्ब्रोज। कौन थे? जॉन एम्ब्रोज।
जॉन एम्ब्रोज हमारे वैक्यूम ट्यूब के इन्वेंटर थे और इन्वेंट इन्होंने कब किए, तो इन्होंने 1904 में ये इन्वेंट की थी। और वैक्यूम ट्यूब यूज़ किस लिए की गई, तो ये की गई थी कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए। किसके लिए, कैलकुलेशन को यूज़ करने के लिए। और जॉन एम्ब्रोज, इनका पूरा नाम फ्लेमिंग, आगे फ्लेमिंग आएगा, इनका पूरा नाम होगा जॉन एम्ब्रोज फ्लेमिंग, ये इनका पूरा नाम है। जो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में जो एग्जाम के क्वेश्चन होंगे वो इसी प्रकार से आएंगे और इसी प्रकार से इसमें पूछा जाएगा। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की होनी चाहिए, जो पता होनी चाहिए। पहली बात, एक तो इनमें मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। इसमें क्या होता था, ये जो प्रॉब्लम को, सिंगल प्रॉब्लम को, मतलब एक प्रॉब्लम को एक टाइम पे सॉल्व करता था। बाकी तो हमें पता है मैग्नेटिक ड्रम्स इसमें यूज़ किए गए, पंच कार्ड इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ किए गए। अब बात करते हैं जो इसमें नेक्स्ट कंप्यूटर है, जो मेन फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं वो पढ़ेंगे। जो मेन जो सेकंड इसका कंप्यूटर है वो यहाँ पर आएगा यूनिवैक। यूनिवैक, अब ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि फर्स्ट कमर्शियली प्रोड्यूस्ड डिजिटल कंप्यूटर है। कमर्शियली जो प्रोड्यूस्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर वो यूनिवैक है वर्ड का। यूनिवैक की फुल फॉर्म आपको आनी चाहिए। तो यूनिवैक की जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब इसके हमें इन्वेंटर का पता होना चाहिए। इसके इन्वेंटर कौन है, हर एक जो इंपॉर्टेंट कंप्यूटर होंगे उनके इन्वेंटर हमने याद रखने हैं। तो इसके इन्वेंटर भी वही है जो एनिएक के थे, जॉन माउचली। और जो दूसरे हैं वो है हमारे जे प्रेस्पर एकर्ट। अब यहां पर बात करते हैं जो नेक्स्ट मेन कंप्यूटर है फर्स्ट जनरेशन का, वो है हमारे पास एडजैक। अब इनकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है। एडजैक की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर ध्यान रखिए, इसमें कैलकुलेटर आएगा, कहीं कहीं पर ये कंप्यूटर भी है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। और इसकी जो इन्वेंटर है वो कौन थे, वो थे सर मुरे। इसकी जो इन्वेंटर है वो है सर मरीस। तो इस प्रकार से ये मॉरिस विल्किस, ये इसके इन्वेंटर है। अब बात करते हैं जो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर है हमारा फर्स्ट जनरेशन का, वो है एडवैक। अब इसकी भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक को मैं ऐसे लिख लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसकी जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, तो इसकी जो इन्वेंटर है वो है जे प्रेस्पर एकर्ट। तो ये इनके इन्वेंटर है। तो ये जो है वो सक्सेसर था और जॉन माउचली। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एडवैक है वो किसका सक्सेसर था, तो ये एनिएक का सक्सेसर था। ये किसका सक्सेसर था, तो ये जो है वो एनिएक का सक्सेसर कंप्यूटर था। अब बात करते हैं जो और एग्जांपल है आपके फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के, जो कि आपको ऊपर दिखाए गए थे, IBM 650, IBM 701, एनिएक, यूनिवैक एटसेट्रा। अब बात करते हैं सेकंड जनरेशन की। अब सेकंड जनरेशन की जो पीरियड है वो चला हमारा 1956 से लेकर 1964 तक। इस बीच ये सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर चला। अब यहाँ पर जो मेन बदलाव किया गया वो किया गया, वैक्यूम ट्यूब्स को बदलकर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया तो हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रांजिस्टर है इसके इन्वेंटर कौन है।
तो ट्रांजिस्टर के जो इन्वेंटर हैं वो है विलियम शॉकली। विलियम शॉकली ट्रांजिस्टर के इन्वेंटर हैं। इन्होंने इन्वेंट किया ये 1947 ईस्वी में। और यहाँ पर जो मेन बात थी, प्रोग्रामिंग मशीन्स लैंग्वेज जो हमारे पास थी वो एक तो मशीन लैंग्वेज थी, दूसरी थी असेंबली लैंग्वेज। दूसरी यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुई असेंबली लैंग्वेज। मेमोरी के लिए यहाँ पर क्या क्या इस्तेमाल किया गया, मैग्नेटिक कोर एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पर मैग्नेटिक टेप एंड पंच कार्ड का इस्तेमाल किया गया। स्मॉलर इन साइज, लो पावर, इसकी जो ये फर्स्ट एडवांटेज इसकी पहली थी कि ये छोटे थे साइज में और ये लो पावर कंज्यूम करते थे। और यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर मेन एग्जाम्पल थे सेकंड जनरेशन के, और सेकंड जनरेशन में हुआ क्या क्या। तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार हाई लेवल लैंग्वेजेस की HLL, इसकी फुल फॉर्म होती है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो सेकंड जनरेशन में फर्स्ट टाइम हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ किए गए थे। कौन कौन से थे? सबसे पहली जो हाई लेवल लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, माफ़ कीजिएगा, सेकंड जनरेशन में जो यूज़ की गई थी वो थी कोबोल। ये कोबोल थी। कोबोल की फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब कोबोल यहाँ पर यूज़ की गई, तो इसकी जो फाउंडर वो कौन है, इन्वेंटर जानने ज़रूरी हैं। तो इसके जो इन्वेंटर हैं वो हैं ग्रेस हॉपर। कोबोल के जो इन्वेंटर है वो हैं ग्रेस हॉपर। और उन्होंने ये इन्वेंट कब की थी? तो ये इन्वेंट की थी उन्होंने 1959 में। तो 1959 में ये इन्वेंट की गई थी। दूसरी जो यहाँ पर लैंग्वेज यूज़ की गई हाई लेवल लैंग्वेजेस, वो कौन थी? वो थी एल्गोल। अब एल्गोल की आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। और इसकी जो इन्वेंशन की थी वो की थी एलन जे पर्लीज ने। और इन्वेंशन की गई थी 1958 में इस लैंग्वेज की। 1958 में इसकी इन्वेंशन की गई थी। और ये डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी? तो ये डिज़ाइन की गई थी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द एसोसिएशन ऑफ कंप्यूटिंग मशीनरी। जो थर्ड यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो थी स्नोबॉल। ये स्नोबॉल है। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। और ये जो विकसित की गई थी, ये की गई थी 1962 से 1967 के बीच में। कहाँ पर? AT&T बेल लेबोरेटरी में। किसके द्वारा? तो ये की गई थी डेविड जे फार्वर और राल्फ के द्वारा। इसमें बहुत से व्यक्ति थे। ई ग्रिसवेल्ड, इसमें 3-4 व्यक्ति थे। और यहाँ पर जो आखिरी व्यक्ति हैं वो है इवान के द्वारा। तो ये इसके फाउंडर थे। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि ये लैंग्वेजेस थर्ड जनरेशन में यूज़ की गई, लेकिन सेकंड जनरेशन में भी ये यूज़ की गई थी, क्योंकि देखो अभी तक ये पूरी विकसित नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इनकी जो टेस्टिंग चली थी, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए कि सेकंड जनरेशन की हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन है, तो मेन आपकी असेंबली है ना। लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास ये भी दी गई हो तो आपने इन्हें भी टिक कर लेना है, क्योंकि ये भी आपकी सेकंड जनरेशन में यूज़ की गई थी। अगली जो मेन लैंग्वेज है वो है फोर्ट्रेन। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इन्वेंट कब की गई थी? तो 1957 में ये इन्वेंट की गई थी। और जो इसके इन्वेंटर हैं वो हैं जॉन वेकस इसके इन्वेंटर हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई थी,
जो यहाँ पर CPU का कॉन्सेप्ट था, मल्टी प्रोग्रामिंग, OS, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो सभी सेकंड जनरेशन में ही डेवलप्ड किए गए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि जो द कॉन्सेप्ट ऑफ CPU, तो CPU का कॉन्सेप्ट है ना, और मल्टी प्रोग्रामिंग, CPU का कॉन्सेप्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, मेमोरी, जो सेकेंडरी ऑप्शन होते हैं मेमोरी के, और इनपुट आउटपुट, जैसे जो हम देखते हैं इनपुट आउटपुट में कीबोर्ड और माउस, इन सभी की जो नींव है वो सेकंड जनरेशन में रखी गई थी। अब सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर के जो एग्जांपल है वो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है IBM 1620, CDC 1604, फिर IBM 7094, फिर आएगा यहाँ पर यूनिवैक 1108, फिर IBM 620, CDC 3600, IBM 4044, हनीवेल, IBM 1401, ये सब आपने याद रखने हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मेन फ्रेम कंप्यूटर सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गए थे। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ये आपके सेकंड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हो गए थे। और जो एक और कंप्यूटर है वो है PDP-1 और मिनी कंप्यूटर। ये सभी कॉन्सेप्ट आपके कहाँ पर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में ये सभी आपके जो है कॉन्सेप्ट आपके डेवलप्ड हो चुके थे, मिनी कंप्यूटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो जनरेशन है वो कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन, इसमें CPU का कॉन्सेप्ट रखा गया, इनपुट आउटपुट का कॉन्सेप्ट रखा गया। मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के टाइप्स में आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा मेन फ्रेम क्या होता है, लेकिन आपने बस यहाँ याद रखना है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से विकसित हुआ। मिनी कंप्यूटर का यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्ड रखा गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन की। तो नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास थर्ड जनरेशन। इसकी स्टार्टिंग हुई है 1964 से लेकर 1971 के बीच में। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल किया गया। अब इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसके इन्वेंटर कौन होंगे? तो इसके इन्वेंटर थे जैक किल्वी। तो ये इन्वेंट कब किया गया? तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1958 से लेकर 64 के बीच में ये इन्वेंट किया गया। अब यहाँ पर मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इम्प्लीमेंटेड। सेकेंड जनरेशन में सिर्फ कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ था कि मल्टी प्रोग्रामिंग हम करेंगे, लेकिन तीसरी जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग की गई। और जो सेकेंड जनरेशन में यूज़ हो रही थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो आपकी टेस्ट चली रही थी, मतलब जो हाई लेवल की जो आपकी टेस्टिंग चली थी, तो वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होती है। हाई लेवल लैंग्वेज यहाँ पर आपकी इंप्लीमेंट होती है। जो मेमोरी है वो आपकी यहाँ पर लार्ज मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल किया गया, मैग्नेटिक टेप और डिस्क का इस्तेमाल किया गया। इनपुट आउटपुट के लिए यहाँ पर कीबोर्ड का, प्रिंटर का, मॉनिटर और मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया। जो यहाँ पर एग्जांपल है थर्ड जनरेशन के वो है IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, B6500, यूनिवैक 1130 से आपने काट लेना है क्योंकि ये हमारा सेकेंड जनरेशन का है। तो कुछ इस प्रकार की यहाँ पर आपकी डेवलपमेंट देखी गई। अब जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम माउस और कीबोर्ड का यूज़ किया गया, फर्स्ट टाइम माउस और कीबोर्ड का यूज़ किस में किया गया? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कॉन्सेप्ट कहाँ पर आया, सबसे पहले कीबोर्ड और माउस का सेकंड जनरेशन में, लेकिन यूज़ कहाँ किया गया? तो फर्स्ट टाइम थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड और माउस का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। और जो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज थी वो थी सबसे पहले बेसिक। हाई लेवल लैंग्वेज में यहाँ पर बेसिक आएगा। बेसिक की फुल फॉर्म आपने लिख लेनी है, जो कि है बिगनर्स ऑल पर्पस, जो कि है बिगिनर्स ऑल पर्पस, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। अब इसका इन्वेंट किसने किया था? तो जो इसके इन्वेंटर थे वो थे जॉन जे कैमिनी। इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। और एक और व्यक्ति थे इनके साथ, वो थे थॉमस ई कर्ट्ज। कब किया था? 1960 में इन्होंने इसका इन्वेंशन किया था। फिर जो नेक्स्ट लैंग्वेज है थर्ड जनरेशन में जो इंट्रोड्यूस हुई वो थी पास्कल, जिसके इन्वेंटर थे ब्लेज पास्कल। इसको याद रखना काफ़ी आसान है।
माफ़ कीजिएगा, इसका नाम था लैंग्वेज का पास्कल, और ये रखा किसके नाम पे गया था? तो ये रखा गया था ब्लेज पास्कल के नाम पर ये रखा गया था। ये नाम जो है वो ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया था। इसके इन्वेंटर थे निकोलस वर्थ, जिन्होंने 1970 में इसका इन्वेंशन किया था। अब बात करते हैं फोर्ट्रेन 2। तो थर्ड जनरेशन में ही हमारे पास फोर्ट्रेन 2 लैंग्वेज आई थी, फोर्ट्रेन 2, और इसका फोर्थ वर्जन भी थर्ड जनरेशन में ही आया था। कोबोल, एल्गोल यहाँ पर आई थी। तो ये हम पढ़ चुके थर्ड जनरेशन। अब फोर्थ जनरेशन पढ़ते हैं। तो फोर्थ जनरेशन का पीरियड हमने देखना है, ये 1971 से लेकर कहीं पर ये 1980 होगा, कहीं 81 होगा, तो यहाँ पर तक चला। अब इसमें क्या इस्तेमाल किया गया? इसमें यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया पहली बारी, और सबसे मेन बात यहाँ पर VLSI का इस्तेमाल किया गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया। मेमोरी के रूप में यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरी जैसे रैम और रोम का इस्तेमाल किया गया। इनपुट और आउटपुट में तो बाकी सेम ही रहेगा, पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये सब चीज़ें इस्तेमाल की गई। और इसके जो एग्जाम्पल कौन कौन से वो हैं? IBM PC, स्टार 1000, एप्पल 2, एप्पल मैक्टोनिश, अल्टर 8800 एट्सेट्रा। तो यहाँ पर जो मेन आपने याद रखना है, जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था? तो जो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जिसका नाम है इंटेल 4004, ये मैन्युफैक्चर्ड हुआ था 1971 में फोर्थ जनरेशन के अंतर्गत। और इसके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे? तो वो थे फेडरिको फेगिन। तो इन्होंने फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किया, जो कि था इंटेल 4004 1971 में। और यहाँ पर जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस का भी निर्माण किया गया, जो कि सबसे पहले है हमारे पास C++, जावा, PHP। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर हमने कि सी लैंग्वेज का निर्माण किसने किया। तो जो सी लैंग्वेज है उसका निर्माण किया था डेनिस रिची ने। किसने किया? डेनिस रिची ने इसका निर्माण किया। बेल लेबोरेटरी में इन्होंने इसका निर्माण किया, और 1970 में इसका निर्माण हुआ था। जो सेकंड जो लैंग्वेज यहाँ पर आई वो आई हमारे पास जावा। जेम्स गोसलिंग ने इसका निर्माण किया या फिर इनका इन्वेंट किया। और कब किया जेम्स गोसलिंग ने? तो 1995 में इसका इन्वेंशन किया गया। फिर आती है PHP। इसकी जो इन्वेंटर है वो है रास्मस लेरडॉर्फ। फिर आया पाइथन। ये आपके लैंग्वेजेस हैं, और इसे आपने नोट करके रखना है कि इनके इन्वेंटर कौन है। तो पाइथन, इसकी जो इन्वेंटर है वो है ग्यूडो बैन रेस्यूम। और इसका इन्वेंशन कब किया गया था? तो 1991 में इसका इन्वेंशन किया गया था। फिर आती है विजुअल बेसिक। तो इसके इन्वेंटर थे एलन कूपर। ये भी 1991 में ही इन्वेंट की गई। उसके बाद जो आती है लैंग्वेज हमारे पास ईरा ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। तो यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट आता है कि पर्सनल कंप्यूटर कब से यहाँ पर डेवलप्ड हुई, या फिर पर्सनल कंप्यूटर फर्स्ट टाइम कब बने? तो ये बने हमारे फोर्थ जनरेशन में। इसे कहते हैं ईरा ऑफ PC, पर्सनल कंप्यूटर। यहाँ पर भी कुछ इनपुट डिवाइस, हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि सबसे पहला यहाँ पर माइक इस्तेमाल किया गया, जॉयस्टिक यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। उसके बाद यहाँ पर पहली बार नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट भी किया गया। किससे? नेटवर्क से कंप्यूटर को कनेक्ट किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पहली बार किस जनरेशन में कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ा गया? तो वो थी फोर्थ जनरेशन। यहाँ पर लैन वगैरह इंट्रोड्यूस्ड हुई। कब हुई ये इंट्रोड्यूस्ड? तो ये 1970 में इंट्रोड्यूस हुई है। इसके बारे में हम स्पेसिफिक चैप्टर है उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। इथरनेट का इस्तेमाल हुआ, इंटरनेट का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, डेवलप हुआ। और यहाँ इसके जो एग्जाम्पल हैं, जो कंप्यूटर के एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं? वो है यहाँ पर डेस्कटॉप, लैपटॉप्स, जो हम आजकल इस्तेमाल करते हैं वो सभी यहाँ पर इसके एग्जाम्पल होंगे। टैबलेट्स, क्रोम बुक, ये सभी इसके क्या होंगे? एग्जाम्पल होंगे।
तो अब बात करते हैं मेन जो कि है हमारी 5th जनरेशन। ये अभी अंडर डेवलप चली है, मतलब ये अभी डेवलप हो ही रही है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1986 से ऑनवर्ड है या फिर 1981 से ऑनवर्ड। तो इसमें जो मेन जो आ रही है ये है आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड, और एआई के यहाँ पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसके इन्वेंटर कौन है, तो इसके इन्वेंटर हैं जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी। यहाँ पर आपने बस यही याद रखना है कि जो 5th जनरेशन है उसमें क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट की गई या फिर क्या क्या चीज़ें लाई जा रही है, तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होंगे इसमें पैराफेरल प्रोसेसिंग मेथड। उसके बाद जो यहाँ पर होगा लैंग्वेजेस, इसमें कौन कौन सी होगी, तो अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज, मतलब ह्यूमन लैंग्वेज को वो अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और इनपुट आउटपुट यहाँ पर सेम रहेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पर ये आपके 4th जनरेशन के हैं, तो हो सकता है कि कुछ डेवलपमेंट आए जिसमें यही आपके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। जैसे मान लो कुछ नया मोबाइल आता है जिसमें कुछ ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती है या फिर एआई सिस्टम होता है, तो वहाँ पर इस तरह के एग्जाम्पल आपके आएंगे। लेकिन अभी ये अंडर वर्क पे है, मतलब कि अभी ये प्रोसेस हो रही है, अभी पूरी तरह से बनकर नहीं आई। तो ये है कंप्यूटर के हमारे यहाँ पर कुछ जनरेशंस। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको कंप्यूटर जनरेशन से करवाई है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं एमसीक्यूज आपको करवाऊंगा, जो कुछ टॉपिक बचे हुए हैं हम वहाँ पर करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।